For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 371st episode, we are going to talk about 16 beautiful words to say to others. जी हाँ, कुछ ऐसे 16 वर्ड्स की आज हम बात करेंगे जो काफी खूबसूरत हैं, सिंपल हैं, पर उनका मीनिंग काफी ब्यूटीफुल है, तो आप अक्सर ये यूज कर सकते हैं। और आज का ये एपिसोड इजी होने वाला है, तो आप इंजॉय भी करेंगे और साथ में इतना ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होगा, यानी कि इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा आपके माइंड पे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। स्टे ट्यून्ड, अपनी जल्दी से डायरी नोट पैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 371st episode and we are talking about 16 beautiful words that you can say to others. जी हाँ, 16 ऐसे वर्ड जो बहुत ही खूबसूरत हैं, सिंपल हैं बहुत, पर आप जब यूज करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरती से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेंगे। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है अप्रिशिएट। जी हाँ, अप्रिशिएट हम सभी जानते हैं, APPRECIATE, अप्रिशिएट, यानी कि टू बी थैंकफुल, शुक्रिया करना किसी का, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना किसी की। जैसे आई अप्रिशिएट योर हेल्प टुडे, कि मैं होता ना, जैसे कि किसी ने आपकी हेल्प की तो आप कह रहे हो आई अप्रिशिएट योर हेल्प, कि तुमने मेरी मदद किया तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। सो अप्रिशिएट करना, तारीफ करना कि हाँ तुमने मेरी मदद की, सो अप्रिशिएट किया। क्लियर। इसी के बाद जो सेकंड वर्ड है शाम का, वो है डिलाइटफुल। ये भी सिंपल वर्ड है पर हम यूज नहीं करते अक्सर, तो जरूर कीजिए। डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल, यानी कि वेरी प्लेजेंट और इंजॉयबल। कोई चीज या कोई अनुभव या किसी व्यक्ति की बात आपको बहुत अच्छी लगी, तो तब आप कह सकते हो डिलाइटफुल, यानी कि बहुत ही ज्यादा मतलब प्लेजेंट, बहुत अच्छी। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, द डिनर वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल, कि जो डिनर था, जो तुमने डिनर पे बुलाया, खाना बनाया, वो बहुत ही ज्यादा डिलाइटफुल था, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था। क्लियर। कोई भी डाउट्स हैं किसी भी वर्ड को लेके या किसी भी चीज को लेके, वोकैबुलरी से या इंग्लिश से, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है ग्रेटिट्यूड, GRATITUDE, ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस होना, कि शुक्रिया अदा कर रहे हो आप हर रोज की, हाँ जो मेरे पास है बहुत है, मैं खुश हूँ, मैं अच्छे से, होता ना जैसे कि मैं अच्छे से फील कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक है, मेरे पे बहुत ज्यादा खर्चे नहीं है, तो इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना, यानी कि एक होता है ना थैंकफुलनेस करना, शुक्रिया अदा करना, ठीक है। जैसे प्लीज एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर काइंडनेस, यानी कि भगवान से तो हम ग्रेटिट्यूड दिखाते ही हैं, यूनिवर्स को भी दिखाते हैं, बट कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति आपके प्रति बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखाता है, आपको मदद की जरूरत थी, उसने आपको एकदम से तुरंत मदद कर दी, तो आप फिर कह रहे हो कि क्या कहते हो, प्लीज एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड, कि एक्सेप्ट करो मेरा ग्रेटिट्यूड, कि मैं तुम्हें थैंक कर रहा हूँ, प्लीज, मतलब कि होता है ना, एक तरीका है कहने का कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट करो। क्लियर। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर काइंडनेस। क्लियर। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो भी बहुत ही सिंपल येट ब्यूटीफुल वर्ड है, चार्मिंग, CHARMING, चार्मिंग, यानी कि अट्रैक्टिव और लवली। कोई चीज जो बेहद खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, तो उससे आप कह सकते हो चार्मिंग। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, योर होम इज सो चार्मिंग, कि जो तुम्हारा घर है वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मतलब कि अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको देख के, वहाँ की एम्बियंस को महसूस करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है, फील बहुत अच्छी है वहाँ की, तो आप कह रहे हो वेरी, क्या कहते हो, वहां पे वहां ये वर्ड यूज कर दोगे और एप्ट भी लगेगा, चार्मिंग, यानी कि खूबसूरत भी है, फील भी अच्छा हो रहा है, तो वाइब भी अच्छी है। तो ये हो गए हमारे 4 सिंपल येट ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड। लेट मी टेक अ रिकैप फॉर योर ईज। आपकी आसानी के लिए हर बार मैं हर सेगमेंट का एक रिकैप लेती हूँ, ताकि कोई वर्ड अगर छूट गया है तो आप साथ में दोहरा लें और लिख लें। तो चलिए फिर, जो पहला वर्ड था इस शाम का, वो था अप्रिशिएट, APPRECIATE, अप्रिशिएट, यानी कि टू बी थैंकफुल। जब आप शुक्रिया अदा, किसी के प्रति शुक्रिया अदा आपको फील कर रहे हो कि अरे
किसी ने आपकी हेल्प की, बहुत अच्छा लगा आपको, तो आप बहुत थैंकफुल हो, तो तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो अप्रिशिएट। जैसे आई अप्रिशिएट योर हेल्प टुडे, तुमने आज मेरी मदद की, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था, तो तुमने अपने बाइक में से पेट्रोल निकाल के दिया ताकि मैं ऑफिस तक पहुंच सकूं, तो आई अप्रिशिएट योर हेल्प, कि मैं थैंक यू, ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तुम्हारा। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड यानी कि सेकंड वर्ड था इस शाम का, वो था डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल। तो सिंपल सी ही बात है कि डिलाइटफुल होता है ना, जैसे कई बार आपको बहुत अच्छा फील हुआ, किसी के घर खाने पे गए या कोई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं डिलाइटफुल, DELIGHTFUL, डिलाइटफुल। जैसे क्या हो गया, जैसे सपोज कीजिए आपको किसी ने डिनर पे बुलाया, राइट, तो तब क्या हो सकता है, आपको बहुत अच्छा लगा, तो तब आप ये यूज कर सकते हो द डिनर वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल, कि बहुत ही अच्छा था, खूबसूरत था, टेस्टी था। सो सिंपल सी बात है, डिलाइटफुल खूबसूरती, टेस्ट या एक्सपीरियंस के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड था इस शाम का, वो था ग्रेटिट्यूड, GRATITUDE, ग्रेटिट्यूड, GRATITUDE, ग्रेटिट्यूड, यानी कि थैंकफुलनेस। जब आप शुक्रिया अदा करें और किसी का, तब हो जाता है ग्रेटिट्यूड। जैसे प्लीज एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड फॉर योर काइंडनेस, कि जो तुमने मेरी मदद की, काइंडनेस दिखाई, उसके लिए शुक्रिया, कि ग्रेटिट्यूड, ठीक है, धन्यवाद किया आपने, ग्रेटिट्यूड किया, ठीक है। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का, वो था चार्मिंग, CHARMING, चार्मिंग, यानी कि अट्रैक्टिव और लवली, कोई चीज जो ज्यादा अपनी ओर खींचती है या लवली है, तो बहुत प्यारी है, तब आप ये यूज करते हैं चार्मिंग। जैसे योर होम इज सो चार्मिंग, कि तुम्हारा घर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, यानी कि वहाँ की एम्बियंस, फील, काम, मतलब होता है ना एक फील होना, एक सुंदरता, तो वो आप चार्मिंग यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी चारों वर्ड आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर सेकंड सेगमेंट में और 4 ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. दिस इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड, और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ 16 वर्ड्स की जो बहुत ही खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं और सिंपल भी हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि है एलिगेंट, ELEGANT, एलिगेंट, यानी कि कोई चीज जो सिंपल भी है, खूबसूरत भी है, ग्रेसफुल भी और स्टाइलिश भी है, जो मतलब ग्रेसफुल, सिंपल और सुंदर, तो वो हो जाता है एलिगेंट। जैसे शी वोर एन एलिगेंट ड्रेस टू द पार्टी, मतलब पार्टी के लिए वो एक एलिगेंट ड्रेस पहन के गई। सो शी वोर एन एलिगेंट ड्रेस टू द पार्टी, ठीक है, तो वो पार्टी के लिए एक एलिगेंट, खूबसूरत, सिंपल सी ड्रेस पहन के गई। क्लियर? इसी के बाद जो सिक्स्थ वर्ड है शाम का, वो है प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर। प्लेजर यानी कि हैप्पीनेस और कह सकते हो सेटिस्फेक्शन, मतलब एक खुशी मिलना और सेटिस्फेक्शन होना, अपने आप में होता है ना एक तसल्ली मिलना, तो वो होता है प्लेजर। जैसे इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, किसी को मिलके आपको बहुत अच्छा लगा, एक होता ना एक अच्छा सा फील हुआ कि मजा आ गया, तो वो प्लेजर, ठीक है। तो इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगा। क्लियर? तो ये आप किसी को मिलते हैं कभी पहली बार, या किसी को फिर से आप बहुत समय बाद मिले और आपको बहुत अच्छा लगा, तब आप ये यूज कर सकते हैं, इट इज अ प्लेजर टू मीट यू। क्लियर? इसी के बाद जो सेवंथ वर्ड है शाम का, वो है जेनरस, GENEROUS, जेनरस, GENEROUS, जेनरस। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। इसका मतलब होता है गिविंग और काइंड। कोई व्यक्ति जो बहुत ही काइंड है, जिसका दिल बहुत बड़ा है, या फिर वो बहुत खुले हाथ से देता है, खुले दिल से देता है, तो वो जेनरस। जैसे ही इज ऑलवेज जेनरस विद हिज टाइम, कि मतलब वो अपने समय के साथ बहुत ही जेनरस है, किसी को भी हेल्प की जरूरत हो वो टाइम उनको देता है, उनको सिखाता है। या फिर ही इज अ जेनरस मैन, ही ऑलवेज डोनेट्स, कि उसका दिल बहुत बड़ा है, वो हमेशा डोनेशन करता है। क्लियर? तो जेनरस यानी कि बहुत बड़ा दिल हो जिसके लिए, उसके लिए आप ये वर्ड बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसी के बाद जो एट्थ वर्ड है शाम का, वो आ रहा है स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड। आई रिपीट, SPLENDID,
SPLENDID स्प्लेंडेड यानी कि एक्सीलेंट और मैग्निफिसेंट। कोई चीज जो बेहद अच्छी हो, एक्सीलेंट हो और मैग्निफिसेंट हो, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे व्हाट अ स्प्लेंडेड आइडिया, व्हाट अ स्प्लेंडेड आइडिया कि क्या बहुत ही खूबसूरत क्या आइडिया था, वाह, तो स्प्लेंडेड। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 सिंपल येट ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज। जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं, दोहरा लेते हैं वर्ड्स को। फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एलिगेंट, ELEGANT, एलिगेंट यानी कि ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश। कोई चीज जो बेहद स्टाइलिश है, ग्रेसफुल है, सिंपल और बहुत ही स्टाइलिश है, जिसमें स्टाइल है, तो वो हो जाता है एलिगेंट। जैसे शी वोर एन एलिगेंट ड्रेस टू द पार्टी, मतलब पार्टी के लिए उसने बहुत ही एक एलिगेंट ड्रेस पहनी जो कि बहुत खूबसूरत भी थी और सिंपल भी थी। सो शी वोर एन एलिगेंट ड्रेस टू द पार्टी। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 6th वर्ड था शाम का वो था प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर यानी कि प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन। जब आपको किसी चीज की बहुत खुशी मिली हो और सेटिस्फेक्शन हो कि मजा आ गया, तो प्लेजर। ठीक है? जैसे इट इज अ प्लेजर टू मीट यू, तुम्हें मिलना एक प्लेजर है, बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं तुम्हें मिलती हूँ या तुम्हें मिलता हूँ। क्लियर? सो इट इज अ प्लेजर टू मीट यू। इसी के बाद जो 7th वर्ड है इस शाम का वो था जेनरस, GENEROUS, जेनरस, GENEROUS, जेनरस यानी कि गिविंग और काइंड। कोई व्यक्ति जो जिसका दिल बहुत बड़ा है, आप हेल्प मांगोगे वो एकदम से हेल्प दे देता है, तो दिल बहुत बड़ा होना, काइंड होना। जैसे ही इज ऑलवेज जेनरस विद हिज टाइम, मतलब वो बहुत ही जेनरस है, आपको मदद चाहिए तो वो अपना टाइम दे देगा आपको मदद करने के लिए। नहीं तो कभी भी किसी को भी मदद चाहिए, डोनेशन चाहिए, तो वो हेल्प कर देता है। सो ही इज जेनरस। क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड। आई रिपीट, SPLENDID, स्प्लेंडेड यानी कि एक्सीलेंट और मैग्निफिसेंट। कोई चीज जो बेहद खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, मैग्निफिसेंट है, वो हो जाता है, वहां पे इस वर्ड की यूज कर देते हैं हम स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड। जैसे व्हाट अ स्प्लेंडेड आइडिया, वाह क्या सही आइडिया, क्या बढ़िया आइडिया, तो स्प्लेंडेड, SPLENDID, स्प्लेंडेड। क्लियर? तो अगर आपको किसी भी वर्ड को लेके, चाहे वो स्प्लेंडेड हो, एलिगेंट हो या कोई भी अदर वर्ड हो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, बेझिझक आप मुझसे पूछिए एंड आई मेक श्योर कि आपको बिल्कुल मैं क्लियर करूं। कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी डोज के नाम से। वहाँ पे सभी के सभी 371 एपिसोड्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप अपना जो भी क्वेश्चन है, डाउट है या फीडबैक है डालिए एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में गिन सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। आपके सवाल का जवाब है, साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, डिटेल्स लो, AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें, डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस
आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। तो चलिए, दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड और बात चल रही है आज ऐसे 16 यानी कि 16 सिंपल ब्यूटीफुल वर्ड्स की, जो कि बहुत सिंपल भी और बहुत खूबसूरत भी हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो कि आ रहा है थॉटफुल। THOUGHTFUL, थॉटफुल। THOUGHTFUL, थॉटफुल, यानी कि मतलब होता है इसका कहते थे ना कंसिडरेट या फिर केयरिंग, कोई चीज जो बहुत ही सोच के की हो। तो आप कहते हो अरे तुमने तो बहुत सोच के बोला। जैसे योर थॉटफुल गिफ्ट्स मीन अ लॉट, योर थॉटफुल गिफ्ट मीन्स अ लॉट, कि किसी व्यक्ति ने विचार करके, सोच विचार करके, समझ लगा के आपको गिफ्ट दिया है। तो आप कह रहे हो अरे योर थॉटफुल गिफ्ट मीन्स अ लॉट। क्लियर। अब किसी ने ऐसे कुछ भी पकड़ा दिया तो वो काम का नहीं है, पर कुछ सोच के, तो आप वहां यूज कर सकते हो योर थॉटफुल गिफ्ट। क्लियर। सो थॉटफुल यानी कि सोच विचार करके। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो आ रहा है ग्रेशियस। ग्रेशियस, GRACIOUS, ग्रेशियस, GRACIOUS, ग्रेशियस, यानी कि काइंड एंड पोलाइट। कोई चीज जो बेहद काइंड हो, पोलाइट हो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही होता है ना, एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सी फील हो। जैसे कह सकते हैं हम, जैसे शी वॉज ग्रेशियस इन एक्सेप्टिंग द अवार्ड, मतलब जैसे किसी को अवार्ड मिला तो उसने बहुत ही ज्यादा होता है ना कि बहुत अपना थैंक्स करते हुए, विदाउट एनी प्राउड, विदाउट एनी एरोगेंस, किसी ने अच्छे से प्यार से, खुशी से कोई चीज एक्सेप्ट की, तो आप कह सकते हो ग्रेशियस। क्लियर। सो शी वाज ग्रेशियस इन एक्सेप्टिंग द अवार्ड। क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी अगर ग्रेशियस को लेके कोई भी डाउट है, आपको पता है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, रेडियो उड़ान के, वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन डाउट लिख के, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल इन डिटेल। अभी के लिए 11th वर्ड जो आ रहा है शाम का, वो है एक और इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, सिंपल येट ब्यूटीफुल वर्ड, रिमार्केबल। रिमार्केबल, REMARKABLE, रिमार्केबल, REMARKABLE, रिमार्केबल, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और स्पेशल। कोई चीज जो बेहद ही स्पेशल हो, बहुत ही ज्यादा उम्दा हो, उम्दा से भी ऊपर, बहुत ही ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं रिमार्केबल। जैसे यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, कि तुमने बहुत ही उम्दा काम किया है, बेस्ट से भी बेस्ट। सो यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। क्लियर। तो इसी के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग, FASCINATING, फैसिनेटिंग, FASCINATING, फैसिनेटिंग, यानी कि वेरी इंटरेस्टिंग। कोई चीज जो बेहद ही इंटरेस्टिंग हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे आपको, तो तब आप ये यूज कर सकते हैं वर्ड फैसिनेटिंग। जैसे द स्टोरी यू शेयर्ड वाज फैसिनेटिंग, द स्टोरी यू शेयर्ड वाज फैसिनेटिंग, कि बहुत ही फैसिनेटिंग थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मजा आया। क्लियर। सो द स्टोरी यू शेयर्ड वाज फैसिनेटिंग, यानी कि वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड। मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड छूट गया है तो आप दोहरा लें। 9th वर्ड इस शाम का था थॉटफुल, THOUGHTFUL, थॉटफुल, यानी कि कंसिडरेट एंड केयरिंग। कोई चीज जो बहुत ही सोच विचार करके की गई हो या दिया गया हो, तो तब आप थॉटफुल कह देते हैं। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया था, योर थॉटफुल गिफ्ट मीन्स अ लॉट, कि जो तुमने सोच विचार करके मुझे ये गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि तुमने बहुत सोचा, ऐसी कुछ भी नहीं पकड़ा दिया, तुमने सोच विचार करके दिया। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो था ग्रेशियस, GRACIOUS, ग्रेशियस, GRACIOUS, ग्रेशियस, यानी कि मतलब है उसका काइंड एंड पोलाइट। कोई चीज जो बहुत ही काइंड है और पोलाइट है, सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी वॉज ग्रेशियस इन एक्सेप्टिंग द अवार्ड, कि मतलब वो बहुत ही ग्रेशियस थी इन एक्सेप्टिंग द अवार्ड, कि अवार्ड जब उसको दिया गया तो वो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल थी, बहुत ही ज्यादा, ये नहीं था कि अकड़ आ गई उसमें। क्लियर। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था रिमार्केबल, REMARKABLE, रिमार्केबल, REMARKABLE, रिमार्केबल, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी और स्पेशल। कोई चीज जो बेहद खूबसूरत हो, स्पेशल हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, उम्दा से भी ज्यादा उम्दा हो। जैसे यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, कि तुमने बहुत ही उम्दा काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया, रिमार्केबल जॉब। इसी के बाद जो 12th वर्डिंग है शाम की, वो है फैसिनेटिंग, FASCINATING, फैसिनेटिंग। आई रिपीट, FASCINATING,
NATING फैसिनेटिंग यानी कि वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत उम्दा। जैसे द स्टोरी यू शेयर्ड वाज फैसिनेटिंग, जो तुमने कहानी बताई, जो तुमने स्टोरी शेयर की, वो बहुत ही फैसिनेटिंग थी, मतलब अपनी ओर खींच रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, दिलचस्प थी। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक लेके लौटती हूँ तुरंत उस पर फोर्थ सेगमेंट में 4 मोर वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, मैं मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर। स्टे ट्यून्ड। You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. दिस इज द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड और बात आज चल रही है सिंपल 16 वर्ड्स की, जो कि खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं। तो आज आपको काफी आनंद आ रहा होगा क्योंकि सिंपल वर्ड हैं और ब्यूटीफुल भी हैं। तो आप बिल्कुल यूज कीजिए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 13वें यानी कि 13th वर्ड की तरफ, जो क्या है डिग्निफाइड। डिग्निफाइड, DIGNIFIED, डिग्निफाइड। आई रिपीट, DIGNIFIED, डिग्निफाइड, यानी कि वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, कोई चीज जिसको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए तो वो डिग्निफाइड। जैसे ही स्पोक इन अ डिग्निफाइड मैनर, कि एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में, इज्जत के साथ, इज्जतदार वे में उसने अपनी बात रखी। सो ही स्पोक इन अ डिग्निफाइड मैनर। डिग्निफाइड यानी कि जिसमें रिस्पेक्टफुल वे में, इज्जत के साथ। क्लियर? ये नहीं कि बदतमीजी से बोला, बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में। तो अगर आप ये यूज कर रहे हैं कि ही स्पोक या ही टॉक टू मी इन अ डिग्निफाइड मैनर, यानी कि रिस्पेक्टफुल वे में। क्लियर? इसी के बाद मूविंग ऑन, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सिंसियर। SINCERE, सिंसियर। SINCERE, सिंसियर, यानी कि जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। कोई व्यक्ति किसी चीज को लेके सच्चा है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, तो वो यूज करते हो वर्ड सिंसियर। जैसे थैंक यू फॉर योर सिंसियर एडवाइस, कि जो तुमने मुझे सिंसियर एडवाइस दी उसके लिए शुक्रिया। कि मतलब तुमने कहने के लिए मुझे बस एडवाइस नहीं दे दी, तुमने एक सिंसियर एडवाइस दी, यानी कि सच्ची, ऑनेस्ट। क्लियर? तो वहां पे आप ये यूज कीजिए वर्ड सिंसियर। जैसे ही इज वेरी सिंसियर टूवर्ड्स हिज स्पोर्ट्स, मतलब वो स्पोर्ट्स बस खेलता नहीं है, वो बहुत सिंसियर है, बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ खेलता है। क्लियर? इसी के बाद 15th यानी कि सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज admirable. Admirable, ADMIRABLE, admirable. I repeat, ADMIRABLE, admirable, यानी कि डिजर्विंग रिस्पेक्ट। कोई चीज जिसको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए तो वो हो जाता है एडमायरेबल। जैसे योर हार्ड वर्क इज एडमायरेबल, कि तुम्हारा काम ऐसा है कि सब तुमको इज्जत दें कि तुमने इतना अच्छा काम किया है। ठीक है? सो इट्स एडमायरेबल। क्लियर? तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत उसने लोगों का बहुत काम किया है, बहुत हेल्प किया, तो उनको हम कहेंगे योर वर्क इज एडमायरेबल। क्लियर? मूविंग ऑन, 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड, KINDHEARTED, काइंड हार्टेड। आई रिपीट, KINDHEARTED, काइंड हार्टेड, यानी कि हैविंग अ काइंड नेचर, कि बहुत ही काइंड नेचर होना, बहुत ही ज्यादा एकदम से हेल्प करने वाली नेचर होना, तो वो काइंड हार्टेड होता है। जैसे शी इज काइंड हार्टेड पर्सन, शी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। अगर आप उसके सामने जाके कहेंगे कि मुझे तकलीफ है तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। क्लियर? तो शी हैज या शी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड। मैं कुछ जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि मुझे ये ना लगे कि आपका कोई वर्ड छूट गया। तो चलिए 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डिग्निफाइड। DIGNIFIED, डिग्निफाइड। आई रिपीट, DIGNIFIED, डिग्निफाइड, यानी कि वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। कोई चीज जिसको रिस्पेक्ट दी जा रही हो, या फिर कोई चीज जो रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ की गई हो। जैसे ही स्पोक इन अ डिग्निफाइड मैनर, कि उसने बात की रिस्पेक्टफुल वे में, यानी कि बदतमीजी से, रिस्पेक्टफुल वे में, डिग्निफाइड मैनर में। क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का, वो था सिंसियर। SINCERE, सिंसियर। SINCERE, सिंसियर, यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत जेन्युइन और ऑनेस्ट है, सच्चा है किसी चीज के प्रति, तो वो हो जाता है सिंसियर। जैसे थैंक यू फॉर योर सिंसियर एडवाइस, कि शुक्रिया तुम्हारी सिंसियर एडवाइस के लिए, कि सिंसियर यानी कि जो तुमने पूरी इज्जत सम्मान दिया। क्लियर?
तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 15वां वर्ड है शाम का 15th वर्ड वो था एडमायरेबल, ADMIRABLE, एडमायरेबल, ADMIRABLE, एडमायरेबल, यानी कि डिजर्विंग रिस्पेक्ट, कोई चीज जिसको इज्जत दी जानी चाहिए उसे हम कह देते हैं एडमायरेबल। जैसे योर हार्ड वर्क इज एडमायरेबल, जो तुम्हारा हार्ड वर्क है, मेहनत है, वो एडमायरेबल है। क्लियर। इसी के बाद जो जैसे सोनू सूद ने इतनी हेल्प की थी पेंडेमिक के दौरान, लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की, लोगों को घर तक पहुंचाया, तो वो एडमायरेबल काम किया कि जिसका सम्मान, जिसे प्यार किया जाना चाहिए। क्लियर। इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th लास्ट वर्ड था शाम का वो था काइंड हार्टेड, KINDHEARTED, काइंड हार्टेड, KINDHEARTED, काइंड हार्टेड, यानी कि हैविंग अ काइंड नेचर। कोई व्यक्ति की बहुत ही काइंड नेचर है, उसको मतलब पूरे दिल से वो एकदम से किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, मदद करने के लिए, भला चाहता है औरों का, तो वो काइंड हार्टेड है। जैसे शी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, कि वो एक काइंड हार्टेड महिला है, कि वो बहुत ही ज्यादा, आप उसके थोड़ी सी भी मदद मांगोगे या उसे पता लगेगा आप तकलीफ में तो आपकी मदद करेगी। सो शी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 371st एपिसोड। तो मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटी तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे और मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। This is the last segment of this 371st episode and today we have talked about 16 simple beautiful words। आज 16 ऐसे वर्ड्स की बात की है हमने जो बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये वर्ड्स 16 के 16 आई एम श्योर आप कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति के लिए, सिचुएशन के लिए, हालात के लिए यूज कर सकते हैं और आपको भी मजा आएगा और जिसके लिए आप यूज करेंगे उन्हें भी आनंद आएगा। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे, आप कहाँ यूज करेंगे, या कोई डाउट है, क्वेश्चन है, फीडबैक है, व्यूज है या सजेशंस हैं, प्लीज शेयर कीजिए। आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए। शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जा सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेडियो उड़ान के पेज पे जाके अपना ड्रॉप इन कर सकते हैं व्यूज, मैसेज, फीडबैक, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो या ट्विटर हो, वहाँ आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। या आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, RADIOUDAAN, वहाँ पे पहले तो बेल बटन को हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे हमारे जो भी शोज हैं, एपिसोड्स हैं, 371 एपिसोड्स हो गए हैं, तो किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, व्यूज या जो भी आप शेयर करना चाहते हैं कीजिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई भी करूंगी। साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नेरंगल डैम स्टूडियो पंजाब इंडिया। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप यूजिंग न्यू वर्ड्स एंड हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई है। 1 मिनट के लिए ऑन कर दिया। हाँ। सर मैं जब से बोलूँगा ना, पहले तो ये बोल दीजिए कि मेरा नाम शंकर महादेवन है और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। सर कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? ये मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है ये प्रोग्राम के